लोकल इंतखाबात में शिकस्त के बाद बरतानी वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात बढ़ गईं। केयर स्टार्मर से 70 से ज़्यादा लेबर MPs का मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लेमी, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद, वज़ीर ख़ारिजा ने भी ओहदा छोड़ने का कह दिया। केयर स्टार्मर से ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन भी मांग ली। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि सीनियर बरतानवी वज़रा इस्तीफे का मुतालिबा लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। कल कबीना के इजलास में भी केयर स्टार्मर से इस्तीफे का कहा जाएगा। बरतानिया में आज 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दिया है। अमेरिका पर इसराइली हिकमत अमली हावी अमरीकी सदर ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी कार्रवाई की जानिब माइल। अमरीकी जरीदे के मुताबिक इसराइल ने अमरीका पर ईरानी अफजूदा यूरेनियम जखीरे के खिलाफ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन का दबाव बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप आज कौमी सलामती टीम के अहम इजलास में ईरान जंग से मुतालिक आइंदा हिकमत अमली पर गौर करेंगे। हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने के बाद ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन दोबारा ज़ेर गौर है। अमरीका का ईरान से जोहरी प्रोग्राम पर रियायतें लेने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। इजलास में नायब सदर JD Vance, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। ईरान के साथ जंगबंदी लाइव स्पोर्ट पर है। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कह दिया कि ईरान के साथ मुआहिदा करना मुमकिन है। उम्मीद है ईरान में अच्छी क़यादत सामने आएगी। तेहरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, हालांकि जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का मसला खत्म होने पर तेल की कीमतें कम होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को पैगाम देते हुए कहा कि ईरानी अवाम के हकूक को 14 नकाती तजवीज़ के मुताबिक तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। किसी भी दूसरे तरीक़ेकार का नतीजा सिर्फ नाकामी होगा। उन्होंने खबरदार किया कि डील करने में जितनी ज्यादा ताखीर की जाएगी उसकी कीमत। जंगबंदी के लिए अमेरिका को जिम्मेदाराना तजावीज़ दी। हम जायज़ हकूक मांग रहे हैं, हमारे मुतालिबात माकूल और जिम्मेदाराना है। ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका गैर मुनसिफाना मुतालिबात कर रहा है, जिसके बायस सफारती पेशरफ्त मुतासर हो रही है। पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है, इसके जरिए सफारती राब्ताकारी जारी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी तजावीज़ में जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आदम हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर। तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी और मुस्तकबिल में ईरान पर हमले न करने की जमानत मांगी गई। ईरान ने अमेरिका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का भी मुतालबा किया। अमेरिका ने चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर 12 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है पाबंदियों में हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। वज़ारत खजाना ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगी। जौहरी मिसाइलों से लैस अमेरिका की ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्टर पहुंच गई। महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक ये आबदोज इंतहाई खुफिया फौजी असासों में शुमार होती है। अमरीकी बहरिया ने बयान में कहा पहुंचने वाली आबदोज ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे बोवर भी कहा जाता है। ये सटल प्लेटफॉर्म जौहरी वॉर हेड ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। ये दौरा अमेरिका की सलाहियत और नेटो इत्तेहादियों के साथ मुसलसल वाबस्तगी का मुजाहिरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की दाखिली, खारजी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की सालसी, अफगानिस्तान के अमूर पर बातचीत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इस वक्त मुश्किल जोग्राफियाई इलाकाई सूरत हाल का सामना है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर ने महंगाई में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के दिगर अमूर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका कशीदगी खत्म करने के लिए पाकिस्तान सफारती महाज पर कोशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़मुल अमूर नटली बेकर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने के आज़म का इयादा किया। इसहाक डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की भी मुलाकात। एलची ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा।
इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत की। दोनों रहनुमाओं ने आबने हुर्मत समेत मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की सालिसी में जारी सफारती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीका की ईरानी पासदारान इनकलाब के मालियाती निज़ाम के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1.5 करोड़ इनाम की पेशकश। इनाम का ऐलान महकमा खारजा के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया गया। मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशियत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। हर 4 में से एक अमरीकी ने व्हाइट हाउस अशाइये में ट्रंप पर मुबैना हमले को जाली करार दे दिया। अमरीकी मालूमाती वेबसाइट की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे जारी कर दिया, जिसमें 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। 18 से 29 साल के अफराद ने हमले को जाली करार दिया। उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं ट्रंप पर हमला असली था। 32% अमरीकी फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नजरियात मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले अहमक हैं। बन्नू हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले। अफगान तालिबान रजीम के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। फितनुल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से हमले की प्लानिंग की। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ वादे पूरे करने में नाकाम है। बरादर ममालिक की सालिसी में मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। पाकिस्तान का फितनुल ख्वारिज, फितनुल अल हिंदुस्तान और दाइश अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन रद्द-ए-अमल का हक महफूज है। बन्नू फताकिल पुलिस पोस्ट पर हमले में 15 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए थे। अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी को खत। बन्नू में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन से यकजहती का इजहार। कोहाट के करीब बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। जुंड और खुशहालगढ़ पुल के करीब एक मुश्तबा खारजी दहशतगर्द खेतों के रास्ते बढ़ रहा था, जिसे गांव के रिहायशी लियाकत ने रोककर उसकी शनाख्त पूछी। खुदकुश हमलावर ने बुखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में बहादुर शहरी लियाकत मौके पर शहीद हो गए। हमलावर खारजी भी जहन्नुम वासिल हो गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे की रिटायर्ड मुलाजिम थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दहशतगर्द खारजी का मकसद बैनुल सूबाई इलाके में वाक़या हसास चेक पोस्ट तक पहुंचना था। कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली में मार्के हक की कामयाबी पर मुत्तफ़िका करारदादें मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी असम्बली फ़ख्र के साथ अफ़वाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को सराहती है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने झूठी मुहिम शुरू की। सिंध असम्बली में करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पूरी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब असम्बली में मंजूर करारदाद में कहा गया, बार के हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान ने बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी पर करारदाद जमा करवाई। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी अमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक शुरका ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि महंगाई की नई लहर गरीब तबके के लिए मजीद मसाइल पैदा करेगी। हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने का मुतालिबा, गंदम के बहरान, किसानों की मुश्किलात और ज़राई शोबे की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त कोई ऐसी कानून साजी ना की जाए जिसमें अवाम तकसीम हो। बानी पीटीआई को फैमिली, वकला और मुआलजीन तक रसाई दी जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओपोजिशन लीडर महमूद अचकजई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। IMF प्रोग्राम में जाने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ी। इस माली साल के बजट में 80 रुपए फी लीटर लेवी IMF के साथ तय की गई थी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की कायमा कमेटी में ज़ाहिर ख्याल कहा, लेवी की वजह से पेट्रोल की कीमत ज्यादा है। जिन ममालिक में पेट्रोल की कीमतें कम है वहां बजटिंग की गई है। काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए 1 माह डीजल पर लेवी कम की गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ने बताया, डीजल की कीमत में 48% इजाफा किया गया। कमेटी के चेयरमैन सैफुल आबड़ो ने कहा, 1 मार्च को कीमतें बढ़ाई गई, फिर 7 मार्च को बढ़ा दी गई। बताया जाए पुराने स्टॉक पर फौरी कीमतों में इजाफा क्यों किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेट्रोल की कीमत बढ़ने से शहरियों पर बोझ बढ़ने का एतराफ। पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौजूदा हालात के बायस अवाम पर जो बोझ पड़ रहा है उसे किसी तरीके से तो मैनेज करना है। पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया खत्ते में महंगी हुई है। अल्लाह न करे कि ईरान अमेरिका जंग तवील हो। जंग खत्म होते ही हालात बेहतर होने से महंगाई कम होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का दौरा बनू। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात। जख्मी एहलकारों की आयादत के लिए हॉस्पिटल का दौरा भी किया। सोहेल अफरीदी ने कहा, सूबे में अमन का कयाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। मजीद बदअमनी किसी सूरत कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत और पुलिस मिलकर दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला करेंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। पंजाब काबीना का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज की ज़रिए सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए 30,000 लॉट की शनाख्त, 30 लाख खानदानों की एप्लीकेशंस मौसूल। कायदे आजम बिजनेस पार्क शेखुपुरा में मजीद 200 एकड़ रकबे की तौसीह की मंजूरी। पंजाब में एक्सेल लोड मैनेजमेंट निज़ाम के नफाज। मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तनख्वाहों और अलाउंसेस की मंजूरी। पंजाब काबीना का मेगा प्रोजेक्ट्स और कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। इंश्योरेंस कंपनी के कयाम पर वजीर खजाना की कारकर्दगी को सराहा। कंपनी के कयाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 3 माह की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक सूबाई काबीना ने 22 मई से 23 अगस्त तक स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों की मंजूरी दी। स्कूल्स में तदरीसी अमल 24 अगस्त से दोबारा शुरू होगा।